गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं सूरदास जी में 9 तक हो चुका था और आपको पीछे कक्षा में जो भी समझ में आएगा आप उसको मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए इसमें 10वें से पढ़ना है। क्या कहा गया इस दोहे में? क्या कहा सूरदास जी ने? निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाई सौह दे, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो वरन भेष हैं कैसो की रस में अभिलाषी। पावोगे पुण्य कियो आपनो जो रे करोगे गांसी, सुनत मौन है रहो बावरो सूर सब मति नासी। देखिए इसमें क्या कहा गया? निर्गुण कौन देश को वासी। यहाँ पर गोपिया यानी राधा जो है वो उद्धव से पूछती, जब उद्धव आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए, आप योग करिए, आप श्री कृष्ण को भूल जाइए, तो कहती हैं वो कि ठीक है मैं तुम्हारी बातों को मानने के लिए तैयार हो जाती हूँ, मान तो नहीं पाऊँगी लेकिन फिर भी मानती हूँ, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं। पहले उन प्रश्नों को तुम बताओगे, सच सच बताना, तुम्हें सौगंध देकर कह रही हूँ, तुम्हें मेरी सौगंध है, सच सच बताना, हंसी मत करना, क्योंकि इस समय हम हंसी की मुद्रा में नहीं है, हमें हंसी करने का मन नहीं है। हम सच सच पूछ रहे हैं, जो भी पूछेंगे तुम उसे सच सच बताना, झूठ मत बोलना। ये कौन कहता है? गोपियाँ और राधा कहती हैं। किससे? उद्धव से कहती हैं। जो उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए थे, किसके पास? राधा के पास, कि आप लोग कृष्ण को भूल जाइए और वो नहीं आएंगे कभी, आप ब्रह्म की उपासना करिए, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए, आप योग करिए, अपने शरीर में भस्म लगा लीजिए, तमाम तरह की चीज़ें कहते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर क्या कहा गया कि निर्गुण कौन देश को वासी, अर्थात हम तुमसे पूछते हैं सच सच बताना, छल कपट मत करना, और अभी हम हंसी करने के मुद्रा में, हंसी करने का हमारा मन नहीं है, तो ये हंसी नहीं बल्कि ये सत्य बताना तुम्हें हमारी सौगंध है, तुम छल कपट मत करना। देखिए क्या कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, अर्थात हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं कौन? पहले ये तुम बताओ, अपने निर्गुण ब्रह्म का परिचय दो। पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे जो तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए बोल रहे हो वहाँ निर्गुण ब्रह्म है कौन? देखिए निर्गुण कौन देश को वासी, अर्थात तुम्हारे वो निर्गुण ब्रह्म जो तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, उपासना करने के लिए बोल रहे हो, वो तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कौन है? निर्गुण कौन देश को, अर्थात वहाँ किस देश में निवास करते हैं, किस देश में रहने वाले हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं, किस देश के रहने वाले? कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी है। मधुकर कहीं समझाई सौह दे, यह मधुकर अर्थात भंवरे की भांति मृदुवाणी से मुझे समझा दो, समझाई सौह दे, तुम्हें यह अर्थात कि तुम्हें यह सौगंध है, या तुम्हें सौगंध है कि तुमसे हम मजाक नहीं कर रहे हैं बल्कि सच पूछ रहे हैं, झूठ मत बोलना। मधुकर कही समझाई सौह दे, मधुकर वाणी से, मृदुवाणी से कह करके हमें समझा दो, बतला दो, क्योंकि बिल्कुल भी हम गुस्से के मूड में, अर्थात मतलब कि ऐसी बातें सुनने के मन में नहीं हैं कि जो गुस्से से, क्रोध से भरा हुआ हो, इसलिए मृदुवाणी से कह करके हमें समझा दो, बतला दो। तुम्हें सौगंध दे रही हूँ, तुम्हें सौगंध है, झूठ मत बोलना। बूझत साँच न हासी, अर्थात यह बात मैं तुमसे बूझती मतलब पूछती हूँ, साँच न हासी, सच सच बोलना, हंसी नहीं कर रही हूँ, अर्थात तुमसे ये सच पूछ रही हूँ कि वह किस देश के वासी हैं, कौन देश में रहने वाले हैं, यहाँ मुझे मृदुवाणी से समझा करके बतला दो, तुम्हें सौगंध है। ठीक है, आगे देखिए कहते हैं कि को है जनक कौन है जननी, अर्थात जो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म हैं वो उनके पिता कौन हैं? कौन है जनक? जनक मतलब होता है पिता, कहा गया जनक। और कौन है जननी? जननी मतलब माता, जन्म देने वाली। तो कहा गया कौन है जननी, अर्थात जो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म हैं, जिसकी तुम उपासना करने के लिए हमसे बोल रहे हो, वो किस देश में रहने वाले हैं? उनके पिता कौन है? उनके पिता का नाम क्या है? कौन है जननी? उनकी माता कौन है? उनको जन्म देने वाली जो हैं उनका नाम क्या है?
कौन है नारी, अर्थात उनकी नारी, उनकी पत्नी कौन है। कौन नारी अर्थात उनकी पत्नी का नाम क्या, उनकी पत्नी कौन है। और को दासी अर्थात वो किस मतलब उनकी दासी का नाम क्या है, किसकी दासी मतलब उनकी दासी कौन है। ये कौन पूछता है, राधा पूछती किससे, उद्धव से पूछती हैं कि कौन जो है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी अर्थात कि उसके उनके पिता, उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है, नौकरानी कौन है। कैसो वर्ण भेष है कैसो अर्थात उनका वर्ण कैसा है, रंग, गोरा, सांवला, किस रंग के हैं वो। तो कैसे वर्ण अर्थात कैसा रंग है उनका। भेष है कैसो, भेष मतलब वेशभूषा अर्थात पहनावा, उनका पहनावा कैसा है, क्या पहनते हैं वो, किस भेष में रहने वाले हैं। और किह रस में अभिलाषी, किह रस यानी किस रस में, रस के अभिलाषी हैं। अभिलाषी मतलब होता है इच्छा, अभिलाषा मतलब होता है इच्छा। तो कहा गया कि उन्हें उनकी जो अभिलाषा है किस रस की, अर्थात वो किस रस के, किस आनंद के अभिलाषी हैं, आकांक्षी हैं, अर्थात उन्हें कैसा रस पसंद है। जैसे आपने अभी आप रस में पढ़ रहे हैं तो उसमें रस कितने प्रकार के होते बताया गया उसमें ना, तो हास रस, करुण रस, वीर रस, इस प्रकार श्रृंगार रस। तो वो किस रस के अभिलाषी हैं अर्थात उन्हें कैसा आनंद पसंद है, कैसी आनंद की इच्छा रखते हैं वो, ये बताइए। पावोगे पुण्य कियो अपनो अर्थात अगर तुमने मेरे साथ, गासी मतलब होता है छल कपट, अगर तुमने मेरे साथ, हम लोगों के साथ छल कपट किया तो तुम्हें तुम्हारे किए का परिणाम वैसा ही मिलेगा। देखिए, पावोगे पुण्य कियो अपनो अर्थात पावोगे पुण्य, पुनः पावोगे, कियो किया हुआ, अपना अपनो अर्थात अपने, अब तुम जैसा कार्य करोगे वैसे ही तुम्हें परिणाम भी मिलेगा। पावोगे पुण्य कियो अपनो अर्थात तुम जैसा कार्य करोगे, जो कार्य करोगे तुम्हें परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। अपनो जो करोगे अर्थात तुम्हें अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ेगा, तुम्हें अपने किए का परिणाम भोग लेना पड़ेगा। इसलिए तुम इन बातों को सच सच बोलना, हमसे कोई भी छल कपट मत करना। जो करोगे अर्थात अगर तुम मेरे साथ, हम लोग के साथ छल कपट करोगे तो तुम्हें तुम्हारे छल कपट का परिणाम वैसा ही मिलेगा जैसा तुम हमारे साथ छल कपट करोगे। इसलिए तुम सच सच बोलो, हमसे छल कपट मत करना। सुनत मौन है रहो बावरो, इतना सुनते ही मौन हो गए। कौन, उद्धव जी इतना सुनते ही मौन, बिल्कुल शांत मुद्रा में हो गए। तो सुनत मौन है रहो बावरो अर्थात सुनते ही मौन हो गए। बावरो मतलब पागले से, बावला मतलब पागल होना, अर्थात पगले से एकदम इसी प्रकार से एक पागल व्यक्ति होता है, बिल्कुल उसे किसी भी चीज़ की, किसी भी बात का सुध नहीं रहता है, किसी भी की कोई बात उसे याद नहीं रहती कि क्या पहना हुआ है, कहाँ जा रहा है, कहाँ लेटा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ, मतलब उसे किसी चीज़ की समझ नहीं होती है। वैसे ही मतलब वो बिल्कुल शांत स्वभाव से एकदम शांत मुद्रा में खड़े हुए हैं और वह सोच रहे हैं, उनकी बातों को सिर्फ सुन रहे हैं बिना कुछ बोले, मौन होकर के एकटक सिर्फ देख रहे हैं राधा को, उनकी बातों को सुन रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, एकदम बिल्कुल मूर्ति के समान खड़े हैं। सुनत मौन है रहो बावरो, सुनते ही मौन हो जाते हैं वो बावले से। सूर सबय मति नासी अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि मानो उनकी सभी मति, बुद्धि क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। अर्थात कि ऐसा लग रहा है मानो कि उद्धव के सभी बुद्धि क्या है, नष्ट हो गई है और वहाँ बावले से होकर के सिर्फ उनकी बातों को सुन रहे हैं और उनकी बातों को सुन करके ना उन्हें कुछ सोचने समझने की क्षमता उनके अंदर रह गई है, ना वो उत्तर देने की उनके पास क्षमता है। अर्थात वो सोच रहे हैं कि उनका हम बातों का उत्तर क्या दें, क्या बताएं कि हम किस निर्गुण का संदेश लेकर के आए हैं, किस निर्गुण की उपासना करने के लिए बोल रहे हैं। तो जो राधा का प्रश्न था उसका उत्तर देने में शायद सक्षम नहीं थे उद्धव, या उनके पास बुद्धि विवेक ही नहीं था, या बुद्धि विवेक तो बहुत था लेकिन वह उत्तर नहीं दे पा रहे थे कि मैं उनकी बातों का क्या उत्तर दूँ। तो वहाँ शांत मुद्रा में खड़े होकर के मूर्ति की भांति सिर्फ उनकी बातों को सुन रहे थे, बावले की तरह, पगले की तरह। और मानो सूरदास जी ने कहा कि मानो उनकी मति अर्थात बुद्धि विवेक जो है मानो नष्ट हो गया, उनके पास बुद्धि विवेक ही खत्म हो गया, बुद्धि विवेक ही नहीं बचा हुआ। ओके, थैंक यू क्लास।